Hello ladies and gentlemen, welcome to Ramji Ki Study channel. In this video we will discuss about Indus Valley Civilization. हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट साइट्स और कॉजेज ऑफ डिक्लाइन को। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाउन प्लानिंग को, रिलीजियस लाइफ को, इकोनॉमिक लाइफ और स्क्रिप्ट्स को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आ जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो, या चैनल में विजिट करके भी आप देख सकते हो। यदि आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उसका मैप है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों पड़ा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी इम्पोर्टेंट साइट्स को। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा हम डिस्कस करेंगे कि किसने जो इम्पोर्टेंट साइट्स है उसकी डिस्कवरी की और कौन सी नदी के किनारे वो बसे हैं, और जो वहाँ पर खनन हुआ है वहाँ से हमें कौन कौन सी प्रमाण मिले हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। हड़प्पा की डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 में। तो ये रावी रिवर, जो रावी नदी है उसके किनारे में बसा था हड़प्पा। इसे गेटवे सिटी भी कहा जाता था। जो एक्सकेवेशन हुई है वहाँ से हमें क्या क्या मिला है, तो यहाँ पर हड़प्पा में मिला है 2 rows ऑफ 6 ग्रेनरीज। तो 6 ग्रेनरी मिली यहाँ पर, धान्यगार जो है। एविडेंस ऑफ कॉफिन बुरियल सिमेंट्री एच कल्चर, तो ये इसका भी यहाँ पर प्रमाण मिला है। रेड सैंडस्टोन ऑफ मेल टॉर्सो, ये भी यहाँ पर मिला है। स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनी वर्जिन गॉडेस, व्हीट एंड बार्ले इन मोर्टार, वैनिटी बॉक्स एंड डाइस, तो ये सभी हमें हड़प्पा से मिले हैं। अब यहाँ के स्कल्पचर था यहाँ पर, उसकी बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी हमें मूर्तियाँ मिली है। तो इसमें मिली है डॉग चेजिंग ए डियर, ये ब्रॉन्ज की है। न्यूड मेल एंड डांसिंग न्यूड फीमेल, तो ये यहाँ पर मिले हैं इसके जो प्रमाण। अब बात करते हैं मोहनजोदाड़ो की। मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है मोंड ऑफ द डेड। इसकी डिस्कवरी की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 में। ये इंडस रिवर के किनारे बसा हुआ था मोहनजोदाड़ो। इसके ऊपर मूवी भी बनी है, बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो उसे। अगर एक्सकेवेशन की बात की जाए तो यहाँ पर मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल मिला है, ग्रेट बाथ मिला है। तो इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, जो यहाँ का जो आर्ट एंड क्राफ्ट्स है फर्स्ट वीडियो में। ये लार्जेस्ट ग्रेनरी भी यहाँ पर मिली है मोहनजोदाड़ो में। ए पीस ऑफ वोवन कॉटन अलॉन्ग विद स्पिंडल वॉल्स एंड नीडल्स, तो जो ऊन का टुकड़ा भी वहाँ पर मिला है सुई और धागे के साथ। ए ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ए हम्प्ड बुल, तो ये भी यहीं पर मिले हैं। एविडेंस ऑफ वायलेंट डेथ, जो ह्यूमन स्केलेटन है, जो आदमी के जो हड्डियाँ हैं वहाँ पर अवशेष मिले हैं इसके बहुत सारे एक साथ। तो यहाँ पर शायद वायलेंट डेथ, तो एक साथ जो डेथ हुई थी यहाँ पर बहुत सारे लोगों की। एक सील मिली है यहाँ पर जिसमें मदर गॉडेस को दर्शाया गया था और उसके पेट से एक प्लांट उग रहा है, तो ये सील में दर्शाया गया है। ये भी मोहनजोदाड़ो में मिली है। एक बियर्ड मैन, पशुपति शिवा की सील भी, और एक मेसोपोटामियन सील, तो ये सभी के साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। अब सूचकांगेडोर की बात करते हैं, जो बलूचिस्तान में है। मकरान कोस्ट में ये स्थित है। ये 10 रिवर के किनारे बसा था।
डिस्कवर्ड बाय ऑरेलोस्टिन ने इसकी खोज की थी 1927 में। तो यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर सीटाडेल और लोअर टाउन दोनों ही फोर्टिफाइड थे, यानी कि दोनों को बंद किया गया था स्टोन की वॉल से। हमने डिस्कस किया था कि जो टाउन होती है वो दो भागों में बांटी होती थी, सीटाडेल और लोअर टाउन। यहाँ पर एलाइट क्लासेस रहती थी सीटाडेल में, और लोअर जो टाउन थी वहाँ पर नॉर्मल लोग रहते थे जो कारीगर वगैरह थे। रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन्स यहाँ पर मिले हैं। पोर्ट बोरियल का जो घड़े में जो लोगों को दफनाया जाता था, इसका साक्ष्य भी हमें सूतकांगे डोर से मिला है। अब अम्बरी की बात की जाए तो ये इंडस रिवर के किनारे बसाया था। इसकी खोज की है एनजी मजूमदार ने 1929 में। तो यहाँ पर हमें एक्चुअल रिमेन्स ऑफ राइनोसिरस, तो इसके अवशेष मिले हैं। रंगपुर जो गुजरात में स्थित है। रंगपुर मेहर रिवर के किनारे स्थित है। इसकी डिस्कवरी एमएस वर्ट्स ने की थी 1931 में। उसके बाद यहाँ पर जो खनन हुआ है वो बीबी लाल और एस आर राव ने किया है। राइस हस्क मिले यहाँ पर। 6 टाइप की पोटरी मिली है यहाँ पर रंगपुर में। चनहुद्रो ये सिंध प्रांत में स्थित है पाकिस्तान के। इसे लैंकशायर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है चनहुद्रो को। इसकी खोज की थी एमजी मजूमदार ने 1931 में। यहाँ पर जो एक्सकेवेशन जो खनन किया गया है उसमें हमें अवशेष मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। इंकपोर्ट, लिपस्टिक, ब्रॉन्ज फिगर्स ऑफ बुलक कार्ट एंड इकास टॉय कार्ट, तो ये सब यहाँ पर मिले हैं। इम्प्रिंट ऑफ डॉग पॉज ऑन ब्रिक, तो जो कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं ईंटों में। वन सिटी विदाउट सीटाडेल, तो यहाँ पर कोई भी सीटाडेल नहीं था, ये ओनली सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जहाँ पर सीटाडेल नहीं था। फुटप्रिंट्स ऑफ एलिफेंट एंड डॉग चेजिंग कैट, तो इसका साक्ष्य भी हमें चनहुदड़ों में से मिले हैं। अब बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा का मतलब होता है ब्लैक बेंगल्स, जो काली चूड़ियाँ हैं। तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित था, राजस्थान में स्थित है ये साइट। इसकी खोज की थी ए घोष ने 1953 में। यहाँ पर जो एक्सकेवेशन हुई है तो यहाँ पर हमें साक्ष्य मिले हैं 7 फायर अल्टर्स, रिमेन्स ऑफ मैसिव ब्रिक्स वॉल्स अराउंड बोथ सीटाडेल एंड लोअर टाउन। तो यहाँ पर भी हमें दोनों जो सीटाडेल और लोअर टाउन थी उनकी चारों तरफ वाल की बाउंड्री थी। लोथल और कालीबंगा केवल 2 ही ऐसी सिटियाँ हैं जहाँ पर लोअर टाउन में भी बाउंड्री थी और इसे बंद किया गया था चारों तरफ से। प्लोथ फील्ड का एविडेंस भी मिला है। डेकोरेटेड ब्रिक्स, बोन्स ऑफ कैमल इम्पोर्टेंट है, तो ये भी यहाँ पर मिले हैं। बेंगल फैक्ट्री, वेल्स इन एवरी हाउस, तो हर घर में कुएं पाए गए यहाँ पर, जो एविडेंस मिले अभी तक। तो यहाँ पर 2 टाइप के बुरियल, यानी कि 2 तरह के से लोगों को दफनाया जाता था, या तो सर्कुलर ग्रेव में या रेक्टेंगुलर ग्रेव में। तो यहाँ पर प्लोथ बिल्ड, वुडन फुरो, 7 फायर अल्टर्स, बोन्स ऑफ कैमल्स, तो ये यहाँ पर मिले हैं कालीबंगा में। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे जब भी अगला वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बात करते हैं रोपड़ की, जो पंजाब में स्थित है। ये सतलुज नदी के किनारे बसा था। इसकी डिस्कवरी की थी वाई डी शर्मा ने 1953 में। तो यहाँ पर हमें डॉग बोरिड विद ह्यूमन, तो आदमी के साथ कुत्ते को दफनाया गया था, इसका साक्ष्य मिला है। यहाँ पर ओवल बुरियल का प्रयोग किया जाता था।
कॉपर एक्सिस का यूज किया जाता था, इसके एविडेंस मिले यहाँ पर। फर्स्ट साइट एक्सकेवेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो स्वतंत्रता के बाद ये पहली साइट खोजी गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। लोथल की बात की जाए तो इसे कहा जाता था मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित था। इसकी खोज की गई थी SR राव के द्वारा 1954 में। एक्सकेवेशन जो यहाँ पर हुई है उससे हमें साक्ष्य मिले। इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर था ये लोथल। रिमेन्स ऑफ राइस हस्क मिले यहाँ पर, रंगपुर में भी मिले हैं। ये आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था, बंदरगाह, जो आर्टिफिशियल बंदरगाह था ये। ग्राइंडिंग मशीन मिली है। पेंटेड जार जिसमें फॉक्स और बर्ड जो पक्षी होते थे, लोमड़ी और पक्षियों को दर्शाया गया है। डाइंग वट, हस्क्स ऑफ एलिफेंट, टेराकोटा फिगर ऑफ हॉर्स एंड शीप, तो इसके साक्ष्य हमें लोथल से मिले हैं। और क्या मिला है? इम्प्रेशंस ऑफ क्लॉथ ऑन सम सील्स, तो कुछ सीलों में क्लॉथ के इम्प्रेशन पाए गए हैं। मॉडर्न डे चेस, कॉन्च शेल, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग एंगल्स, तो ये इसका एविडेंस भी मिला है। डबल बुरियल का उपयोग किया जाता था यहाँ पर, मेल और फीमेल को एक साथ दफनाया जाता था, तो इसके साक्ष्य मिले हैं लोथल से। अब बात करते हैं कोटदीजी की। तो ये इंडस वैली के, इंडस रिवर के किनारे स्थित था। इसकी खोज 1955 में फाजिल अहमद खान ने की थी। आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के ईस्टर्न मोस्ट साइट है जो अभी तक खोजी गई है। ये हिंडन नदी के किनारे स्थित था। इसकी खोज 1958 में YD शर्मा के द्वारा की गई। तो यहाँ पर हमें इम्प्रेशंस ऑफ क्लॉथ ऑन ट्रफ, तो ये एविडेंस मिला यहाँ पर। धौलावीरा, तो इसके खनन किया गया था JP जोशी के द्वारा 1967-68 में इसकी खोज हुई। तो ये लूणी रिवर के किनारे स्थित है जो गुजरात में स्थित है। एविडेंस ऑफ, यहाँ पर यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किया गया था। हड़प्पा की इंस्क्रिप्शन मिली यहाँ पर। एक स्टेडियम भी मिला है, तो एकमात्र स्टेडियम मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो धौलावीरा में मिला है। अब बात करते हैं सुरकोतड़ा की। तो इसकी खोज 1972 में की गई थी JP जोशी के द्वारा। तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित था। यहाँ पर मिले हैं एविडेंस ऑफ हॉर्स, ओवल ग्रेव, पिट बोरियल। तो यहाँ पर दो तरह के जो एविडेंस मिले है बोरियल के, वो ओवल और पिट बोरियल। ये एकमात्र साइट थी जिसे 3 भागों में बांटा गया था, बाकी सारी साइट्स को 2 भागों में बांटा गया था। तो यहाँ पर जाइंट वाटर रिजर्वेयर के भी एविडेंस मिले हैं। यूनिक वाटर हैरेसनिंग सिस्टम था यहाँ पर। डैम्स, एम्बैंकमेंट्स, स्टेडियम, यहाँ पर भी एक स्टेडियम पाया गया है। तो यहाँ की जो रॉक कट आर्किटेक्चर का प्रयोग किया जाता था यहाँ पर। तो ये एविडेंस सुरकोतड़ा से मिले। अब बात करते हैं बनावली की। इसकी खोज 1973 में RS बिष्ट ने की थी और ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। यहाँ पर हमें एविडेंस मिले हैं प्री हड़प्पन और हड़प्पन दोनों कल्चर के, जो गुड क्वालिटी है बीन फाउंड हियर। ओवल शेप्ड सेटलमेंट, यहाँ पर जो प्रमाण मिले हैं जो यहाँ की सेटलमेंट थी वो अंडाकार में, जैसे इस तरह की यहाँ पर सेटलमेंट पाई गई है।
द ओनली सिटी विद रेडियल स्ट्रीट्स। तो यहाँ पर तंग गलियाँ थी, ये एकमात्र साइड से है, बाकी सभी टाउन की प्लानिंग अच्छे से की गई थी। पूरी जो यहाँ की जो टाउन रहती थी अनदर साइड्स की, उसे रेक्टेंगुलर आकार में बांटा गया था, और इसकी सारी जो सड़कें थी समकोण पे एक दूसरे को काटती थी, यानी कि राइट एंगल में काटती थी एक दूसरे को। तो ये हमने लास्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। बनावली यहाँ पर हमें टॉय क्लॉथ का भी मिला है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बार्ले ग्रेन्स, तो यहाँ पर पाए गए हैं। अब बात करते हैं इसके कॉजेज ऑफ डिक्लाइन की। तो इसके पतन के क्या कारण है। डिफरेंट जो इतिहासकार है उन्होंने अपने अपने व्यूज रखे इसके बारे में। तो अभी तक इसका पूरा पता नहीं चला है। तो अभी तक जो मानते हैं उसमें आर्यन इन्वेजन को माना जाता है। जो आर्य आए थे उनके आने के बाद ये इन्होंने यहाँ से अलग अलग जगह को चले गए। ये एपिडेमिक, तो यहाँ पर महामारी होगी जिससे बहुत सारे लोग मर गए, और उन्होंने इस स्थान को छोड़कर कहीं और जगह में चले गए। अर्थक्वेक हो गया, या तो फ्लड्स आ गए, इसके एविडेंस भी मिले हैं फ्लड्स के। जो मोहनजोदाड़ो है उसकी जो मूवी आई थी अभी पीछे, उसमें भी बताया गया है कि किस तरह से फ्लड आया वहाँ पर और पूरी सिटी ख़त्म होगी, और इन लोगों को वो स्थान छोड़ना पड़ा और ये दूसरे स्थान पर चले गए। लेस रेनफॉल, या तो यहाँ पर ड्रॉट लाइक कंडीशन बन गई। चेंज इन द कोर्स ऑफ द रिवर, जो घग्गर नदी है, घग्गर हकरा, तो इसकी जो कोर्स था इसने अपना चेंज कर दिया, जिसके कारण भी यहाँ से लोग दूसरे स्थानों में चले गए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।